Hello students, hope you are staying safe at your home. In the last video, we discussed the rules of debit and credit, then journal entries related to the cash and credit transactions, capital and the drawings. Today in this video, we will be discussing the journal entry relating to the trade discount and the cash discount. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? पहले मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट दो तरह के होंगे, एक डिस्काउंट अलाउड होगा और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। डिस्काउंट हम अलाउ भी करते हैं और डिस्काउंट हम रिसीव भी करते हैं। डिस्काउंट अलाउड माने हमने डिस्काउंट दिया। जब हम सेल करेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे। सेलर डिस्काउंट देगा बायर को, तो डिस्काउंट अलाउड होगा। और जब हम परचेज़ करेंगे, व्हेन वी परचेज द गुड्स देन वी आर रिसीविंग द डिस्काउंट। अगर हमें कोई तब डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया, हम सेल कर रहे हैं और हमने डिस्काउंट दिया। जिसने बाय किया, सेलर ने बायर को डिस्काउंट दिया, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है और ये डेबिट होगा, इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने रिसीव किया, तो ये हमारी इनकम है और इनकम्स जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो सबसे पहला जो आपने ये सीखा कि डिस्काउंट अलाउड इज़ डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगा, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी बुक में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेलर हैं तो हमने रिसीव किया तो डेबिट, अगर हम यहाँ पे अगर हमने परचेज़ किया है, ठीक है, अगर बायर हैं हम, तो हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड इज़ डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड। अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स इट इज़ एन अलाउंस और द कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जो सेलर बायर को डिस्काउंट देगा, दैट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट भी हो सकता है बाय रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस। सपोज कीजिए आपका लिस्ट प्राइस है 2000 की, आपने कोई चीज़ें खरीदी हैं, 2000 की कोई चीज़ें खरीदी हैं, आप बायर हैं और ए इज़ द सेलर एंड बी इज़ द बायर, ठीक है। ये सेलर है, तो ए ने 2000 की चीज़ें बी को दी हैं, बी इज़ द बायर। तो बी ने 2000 की चीज़ों के उसने बारगेन कर लिया, या फिर ए ने उसको डिस्काउंट दे दिया कि इसका लिस्ट प्राइस, जो प्राइस है उन चीज़ों पे जो लिस्ट प्राइस है दैट इज़ 2000, जो कैटलॉग प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है 2000, लेकिन ए ने उसको 1800 की दे दी, ठीक है, उसने 1800 की दे दी। तो ये जो 200 है हमारे पास, दिस इज़ द डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट है। और कौन सा डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है ये रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स में। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। और जो एंट्री होती है परचेज और सेल ऑफ द गुड्स की या एट द ट्रेड डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड विद द नेट अमाउंट। ये मैं आपको बताती हूँ, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है और फिर हम वो इसको रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट को। इट मे बी अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट। जो कैश डिस्काउंट है वो कैश पे ही आपका कैश ट्रांजैक्शंस पे ही होगा, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है इट मे बी अलाउड ऑन द कैश ट्रांजैक्शंस और द क्रेडिट। चाहे आप उधार में खरीदो या बेचो, चाहे आप कैश में खरीदो या बेचो, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होगा, कैश पे भी होगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी होगा। अब ये मैं बता रही हूँ आपको कि एंट्री फॉर द परचेज और द सेल ऑफ द गुड्स एट द ट्रेड डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड एट द नेट अमाउंट पे हमने रिकॉर्ड करनी है। किस तरह से? एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए सोल्ड गुड्स
टू ए, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू ए, और लिस्ट प्राइस है गुड्स की, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 10,000। तो ट्रेड डिस्काउंट जो दिया है वो है 10%। ए को हमने चीज़ें बेची हैं और उन चीज़ों की जो लिस्ट प्राइस थी 10,000 था और 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो 10,000 पे पहले हम 10% निकाल लेंगे। तो 1,000 हमने डिस्काउंट दिया, 1,000 हमने डिस्काउंट दिया, लेकिन ये हम 1,000 रिकॉर्ड नहीं करना है, 1,000 रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हमने 10,000 में से जो लिस्ट प्राइस है उसमें से 1,000 लेस करके जो पीछे 9,000 बचेगा इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। और एंट्री क्या होती है, सोल्ड गुड्स टू ए, सोल्ड गुड्स टू ए। तो एंट्री होगी सोल्ड गुड्स टू ए माने क्रेडिट सेल्स हैं, कैश नहीं है, यहाँ पे नाम लिखा है तो हम कैश नहीं लेंगे, ए को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटर है, हमें बाद में पैसा मिलेगा। टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है हमारी। लेकिन जो अमाउंट हम लेंगे, अमाउंट हम लेंगे 9,000। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, वो लिस्ट प्राइस में से लेस करके और वो वाला अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू ए टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपकी आएगी जर्नल एंट्री। डेटर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इससे हमने पैसे लेने हैं बाद में, अभी पैसे नहीं मिले, कैश इज़ नॉट रिसीव्ड, इट इज़ दी ट्रांजैक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल्स। तो हम अमाउंट कितना लेंगे, 10,000 नहीं लेंगे, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा वो वाला अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स में, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है सीजनल सेल लगती है, सीजनल सेल लग जाती है आपकी, तो आप सीजनल सेल लगती है, वहाँ पे आपका जो सपोज़ कीजिए 50% की सेल लगी है, तो अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, लेट अस सपोज़ आपने अपने लिए कोई ड्रेस बाय की है और वो ड्रेस 5,000 की थी और फिर अगर आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 50%, तो आपको ये 2,500 की मिली और आप यही वाला रिकॉर्ड करोगे, आप यही वाली चीज़ रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। अगर आपको रिकॉर्ड करना है, अगर वो बिज़नेस के लिए ख़रीदी है तो यही वाली आप रिकॉर्ड करोगे अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। तो जितना अमाउंट होगा वही रिकॉर्ड होगा, जिस अमाउंट पे आपने चीज़ को ख़रीदी या बेची वही आपने रिकॉर्ड करना है। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउंस है, कंसेशन है गिवन बाय द सेलर टू द बायर बाय वे ऑफ द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस। इट इज़ अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और द होलसेलर टू द रिटेलर और रिटेलर टू द कस्टमर। कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे सकता है, होलसेलर रिटेलर को दे सकता है, रिटेलर कस्टमर को दे सकता है। इट मे बी अलाउड ऑन द बल्क परचेजेस और ऑन द स्पेसिफिक क्वांटिटी, जो भी सीजन डिस्काउंट होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट इज द कैश डिस्काउंट. Cash discount is a reduction allowed to the debtor for the payment of the amount due from him before the due date. Suppose कीजिए A ने पैसे लेने हैं B से, ठीक है, A ने B से पैसे लेने हैं और B ने A को देने हैं, A ने लेने हैं और B ने इसको देने हैं। कितने देने हैं? थाउजेंड्स। कितने देने हैं? थाउजेंड्स। A ने लेने हैं, B ने देने हैं। अगर A को पैसे जल्दी चाहिए, A B को बोलेगा कि मैं तेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, तू मुझे जल्दी पैसे वापस कर दे और मैं तुझे 1,000 के बदले में तू मुझे 1,000 नहीं दे, तू मुझे 900 दे दे, ठीक है। तो 900 दे दे और 100 रुपया मैं तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ, 100 रुपीज़ मैं तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ। तो दिस इज़ द डिस्काउंट, दिस इज़ द कैश डिस्काउंट गिवन बाय द डेटर फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट दे देता है तो उस पर उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे और ये रिकॉर्ड होता है। और ये इस कैश डिस्काउंट इसको डेटर को इंड्यूस करेगा कि वो अपने पैसे जल्दी से दे दे। और इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ओड ₹5,000 टू बी. A paid the amount before the due date and received 5% cash discount. A ने 5,000 B को दिए, तो कितने अमाउंट ड्यू कितना है? 5,000. अब ये अगर जल्दी पेमेंट कर देगा तो इसको 5% डिस्काउंट मिलेगा. 5% इसका अगर हम निकालेंगे तो 250 आ जाएगा. तो डिस्काउंट कितना आया? 250. और अमाउंट जो पेड है दैट इज़ 4750. ये अमाउंट पेड है. डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर दिया 5% ऑन 5,000, तो अमाउंट पेड 4750. तो ए हैज़ पेड, ए ने उधार लिए थे बी से, ठीक है. ए ओड ₹5,000 टू बी. तो ए ने पे करने हैं 4750. ए हैज़ पेड 4750 इंस्टेड ऑफ 5,000. सो ही हैज़ अर्नड ₹250. तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसने जो डिस्काउंट रिसीव किया है और बी ने डिस्काउंट अलो किया है और उसकी बुक्स में जो है वो अलो किया है, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा. तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी. ठीक है. अब ए ने ओड, उसने उधार लिया है, तो जब उधार लिया है और उसने पैसे पे किए हैं तो यहाँ पर टू कैश आएगा, क्योंकि हमारा इसने जो है टू कैश अकाउंट, पैसे इससे जाएंगे. कितने पैसे इसने दिए हैं? 4750. इसको पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट. फर्स्ट तो हमने ये एंट्री कर दी कि बी को पैसे मिले हैं. कितने मिले? 4750. 5,000 नहीं मिला. और ए ने पैसे दिए 4750. अब ए के लिए टू डिस्काउंट, ए के लिए हमारा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है? 250. और इसके लिए हमारा डिस्काउंट अकाउंट अलाउड है, तो इसके साथ अलाउड भी लिख देंगे हम. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250. हमने इसको डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट करते हैं. ए ने पैसे दिए और उसको डिस्काउंट मिला. बी ने पैसे लिए और उसने डिस्काउंट दिया, उसने अलो किया. तो जो अलो किया है ये एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा. ये रिसीव किया इनकम है उसके लिए, तो ये 250 हमारा क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. और हम डेबिट किसको करेंगे? यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे बी डेबिट. कितना? 5,000 बी 5,000 हम बी को डेबिट करेंगे. और यहाँ पे 2A 5,000 कि यहाँ पर कैश दिया 4750, लेकिन देना कितना था? बी को. बी इज़ द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ए को हमने कर दिया, ए ने पैसा दिया. इसकी ए की बुक्स में बी का नाम आएगा और बी की बुक्स में बी का नाम नहीं आता, ए का नाम आता है. ए ने जो है पैसे किसको दिए? बी को दिए. बी इज़ द रिसीवर, बी को डेबिट कर दिया 5,000 से. और इसकी बुक्स में इसका नाम नहीं आएगा, ए का नाम आएगा. ए ने पैसे दिए, ए इज़ द गिवर, तो ए को हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. कैश डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड किया, शो किया कितना कैश डिस्काउंट रिसीव किया है या हमने अलो किया है. अलो को हमने डेबिट कर दिया, रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया. ठीक है. तो इस तरह से हमने कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है और ये हम एक क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे. क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है, मोदी स्टार्टेड बिजनेस विथ 2 lakhs. मोदी स्टार्टेड बिजनेस विथ 2 lakhs. तो जब मोदी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 lakhs. सिंपल. कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट 2 lakhs। उसके बाद देखो परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5%। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना और परचेजेस की एंट्री करनी है। अब आप देखो परचेजेस की एंट्री की है तो परचेजेस की क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ तो हम इसको कैश परचेजेस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, जब परचेज को डेबिट करेंगे हमसे पैसा जाएगा तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रिकॉर्ड कितना करना है, 30,000 नहीं करना, 30,000 में से 5% लेस करके फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, 5% लेस करके फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो साइड बाय साइड हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेट आप लिख लेना उसमें से। तो ये है हमारी 2 lakhs बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और डेट लिखनी है तो January 1 डेट है इसकी। तो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी अमाउंट का देखते हैं कितना है, यहाँ पे 30,000 है। तो ये देख लीजिए 30,000 5% डिस्काउंट 1,500 इज द डिस्काउंट। तो जब 30,000 में से 1,500 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28,500। तो हमने लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करके ही हमने लेना है। तो 2850 हम अमाउंट लेंगे, 28,500 28,500, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम होगा। यहाँ पर डेट आ जाएगी January 5। तो परचेजेस को हमने डेबिट किया, कैश हमसे गया, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो अमाउंट में हमने लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करके लिया, ठीक है। तो ये हमने ट्रेड डिस्काउंट को इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट हम लेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000, गुड्स परचेज्ड एट ए कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट है तो इसको हम शो करेंगे, 40,000 है और 6% हमारा कैश डिस्काउंट है। पहले निकाल लो 40,000 का 6%, 2400 हमारा कैश डिस्काउंट है। अब ये हमने रिकॉर्ड करना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमसे गया और डिस्काउंट हमें मिला, रिसीव्ड है तो इसको हमने क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000 और डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 2400। तो हमने कितना पैसा दिया होगा 37,600, 37,600 हमने पेमेंट की। परचेजेस थी 40,000 की और ये कैश डिस्काउंट था, हमने रिकॉर्ड किया, ये रिसीव्ड है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया और ये 2400 हमने कैलकुलेट किया है डिस्काउंट। January 6 की ट्रांजेक्शन है ये। उसके बाद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹35,000 टू होंडा, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 35,000 का 2% पहले निकालो, 35,000 का 2% 700, ठीक है, 700 आ जाएगा। तो ये हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। तो 35,000 में से 700 पहले आप माइनस कर लो। 35,000 में से जब 7,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 34,300। तो हमें ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमने लेना है। डिस्काउंट ये हमने लेस करके ये वाला अमाउंट हमने लेना है 34,300। तो इसकी एंट्री, सेल की एंट्री डालनी है हमने, ठीक है, सेल की एंट्री डालेंगे। तो हुडा क्रेडिट सेल्स हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हमने नहीं लेना है। तो क्रेडिट सेल्स हैं तो हुडा को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट,
क्योंकि हुडा से हमने पैसे लेने हैं, ये हमारा डेटर है, तो हुडा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 34,300, 34,300, ठीक है। हुडा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 34,300, 34,300 जनवरी 7 की ये एंट्री है। 34,300 उसके बाद नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 25,000 टू नितेश एट ए कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट है और चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो कैश की जगह हम बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक इज़ रिसीव्ड ऑन स्पॉट, उसी वक्त हमें चेक मिल गया है। और ये कैश डिस्काउंट है, इसको रिकॉर्ड करना है। 25,000 पे 4%, तो 25,000 का पहले 4% निकालेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ जाएगा कैश डिस्काउंट हमने लेना है। तो 1,000 हमारा कैश डिस्काउंट आ गया, 1,000 हमारा कैश डिस्काउंट आ गया जो हमने लेना है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो 1,000 जब डिस्काउंट है तो 24,000 हमें मिलेगा, ठीक है। मिलेगा क्या, मिल गया, चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, चेक कितने का मिला, 24,000 का मिल गया। अब हमने डिस्काउंट अलो किया है, ये हमारा खर्चा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हमारा डिस्काउंट अलाउ है, हमने अलो किया है, हमने सेल्स की हैं, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ये हमारा खर्चा है, हमने इसको डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और कितना हमने कैलकुलेट किया था, 1,000 डिस्काउंट कैलकुलेट किया था टू सेल्स अकाउंट 25,000, टू सेल्स अकाउंट 25,000, ठीक है। ये चेक मिला इसलिए हमने 24,000 बैंक लिखा। उसके बाद है गुड्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। अच्छा, 20,000 की गुड्स हैं 20,000, और ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 5%, ये हमारा आ गया 1,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ गया 20,000 की हमारी जो हैं चीज़ें हैं, 20,000 की हमारी चीज़ें हैं, और उस पर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट लिया, तो वो हमारा 1,000 आ गया। और ये ट्रेड डिस्काउंट में से जब हम लेस करेंगे, लिस्ट प्राइस में से जब ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आएगा, 19,000। अब हमारी चीज़ें 19,000 की हैं, अब हमारी चीज़ें 19,000 की हैं, इस पे हमने कैश डिस्काउंट दिया 2%। जब वो पेमेंट हमें जल्दी दे देगा तो हम 2% उसको डिस्काउंट देंगे जो चेक से रिसीव हुआ, तो वो हमने 19,000 पे देना है। इसको दोबारा से देख लो, लिस्ट प्राइस हमारी 20,000 है, 5% हमने उस पर डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 1,000 हमने लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया, तो अब हमारी जो चीज़ें हैं 19,000 की चीज़ें हैं, 19,000 की चीज़ें हैं। 19,000 पे हमने 2% डिस्काउंट दिया, तो इस पर 2%, 19,000 पे जब हम 2% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 380। अब ये 380 हमने कैश डिस्काउंट दिया, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो लिस्ट, जो हम चीज़ों की प्राइस लेंगे, जो हमारी सेल की प्राइस लेंगे, वो 19,000 लेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने अलो किया, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स कितने की थी, 19,000 लेना है, ठीक है। 19,000 की सेल हुई और डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 380 और 18,620 हमारा बैंक रिसीव कितना किया, चेक रिसीव किया 18,620 और डिस्काउंट अलो किया 380
और सेल्स थी 19,000। 19,000 में से ये माइनस करेंगे तो ये फिगर हमारी आ जाएगी, इतने का चेक मिलेगा हमें। तो इतने का चेक रिसीव किया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एलो किया, दिस इज़ एक्सपेंस सो इट इज़ डेबिटेड 380, और सेल्स हम अमाउंट लेंगे 19,000। ठीक है, तो आप डेट डाल लेना। इस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे जर्नल एंट्री में। होप यू गॉट इट।